हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है एसके खान। दोस्तों, बहुत से मेरे भाई और बहन ऐसे होंगे जिसको कि बकरा ईद की नमाज और मीठी ईद की नमाज के बारे में नहीं पता होगा। वो मस्जिद में तो जाते हैं पर ज़्यादातर गलती करते हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बिल्कुल अच्छे से सही तरीके से समझाया गया है कि बकरा ईद की नमाज और मीठी ईद की नमाज किस तरीके से पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है। तो मेरे भाई बहन दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हमने बताया है ईद उल अजहा की नमाज का तरीका। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर बताया गया है कि ईद की नमाज कैसे पढ़े और औरतों की ईद उल अजहा की नमाज का क्या तरीका है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज का तरीका एक जैसा ही है, बस वक्त बदल जाता है। अब आइए जानते हैं ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने का तरीका, यानी बकरीद की नमाज पढ़ने का तरीका। सबसे पहले ईद उल अजहा की नमाज की नियत करेंगे। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अजहा की जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ इतना कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाए और फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले। फिर सना पढ़ेंगे। सना के अल्फाज इस तरह से होंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहता हुआ छोड़ दे। फिर दूसरी बार कानों तक हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दे। फिर तीसरी बार हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध ले और इमाम जो भी पढ़े उसे खामोशी के साथ बिना हिले डुले अच्छे से सुन ले। अब इमाम साहब सूरह फातिहा और उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे तो हम लोग यानी मुक्तदी खामोश रहेंगे, यानी इमाम साहब के पीछे पढ़ने वाले लोग खामोश रहेंगे। फिर इमाम साहब के पीछे रुकू व सजदे करे। जब दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे तो इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ेंगे तो मुक्तदी यहाँ भी खामोश खड़ी रहे। जब इमाम साहब पहली बार अल्लाहु अकबर कहे तो कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है। दूसरी बार फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हम लोग कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देंगे। फिर तीसरी बार इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हम लोग कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देंगे। और जब चौथी बार फिर से इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे तो बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए और उसके बाद और नमाज के मुताबिक नमाज पूरी करे, यानी कि जैसी और नमाज होती है वैसे ही नमाज पढ़ना है। बस पहली रकात में नियत के बाद पहली तकबीर हाथ बांधकर सना पढ़ेंगे। फिर सना पढ़ने के बाद 3 बार 3 तकबीरें होगी। 2 बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और छोड़ देना है और तीसरी बार में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और फिर हाथ बांध लेना है। इसी तरह दूसरी रकात में सूरह फातिहा और दूसरी सूरा के बाद 3 बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है और छोड़ देना है और चौथी बार रुकू में जाना है। फिर अत्तहियात पढ़े, दूसरी नमाजों की तरह नमाज को मुकम्मल कर ले और बाकी नमाज इमाम साहब के पीछे पूरी करेंगे। ईद की नमाज वाजिब नमाज है, लिहाजा ईद की नमाज औरतों पर वाजिब नहीं है। लिहाजा औरतें घर पर ही रहकर नफल नमाज अदा करें, जैसे शुक्राने की 2 रकात नफल या चाश्त की नमाज होती है। याद रहे, ईद की नमाज से पहले कोई भी नफल नमाज नहीं होगी। जब तक मर्दों की ईद की नमाज न हो जाए तब तक घर की औरतें कोई भी नफल या चाश्त की नमाज अदा नहीं कर सकती। ईद की नमाज मुसाफिर पर, बीमार पर, अपाहिज पर, बहुत ज्यादा बूढ़े आदमी पर, औरतों पर वाजिब नहीं होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, सबको ईद की मुबारकबाद दे। अल्लाह हमको इल्म दीन हासिल करने और इसे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।